भारत बनाम न्यूजीलैंड ही होगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हराकर कैसे पहुंचेगी फाइनल में और क्यों होगा भारत से फाइनल न्यूजीलैंड का, क्यों नहीं भारत का साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। उसके पीछे के तीन कारण हम आपको आज बताने वाले हैं और ये तीन कारण अगर आप सुनेंगे तो आपको भी विश्वास होगा कि हाँ, भारत का सामना जो है वो न्यूजीलैंड से ही होगा फाइनल मुकाबले में और तब भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने की कहानी भी लिखी जा सकती है। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, इस परिवार में आप शामिल होइएगा क्योंकि यहां पर होती है लगातार बेबाक एनालिसिस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त सेमीफाइनल में है। भारत का सामना दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में होगा इंग्लैंड से वानखेड़े में। लेकिन उसके ठीक पहले यानी कि आज शाम में महामुकाबला होगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। अब साउथ अफ्रीका की टीम की अगर बात करें तो बड़ी कंप्लीट टीम नजर आ रही है। इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई एक टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है, वो टीम है साउथ अफ्रीका की। उसके बाद भारत का नाम आता है क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने अपने हर मैच को खेला है, वो लग रहा है कि वो ट्रॉफी उठा लेंगे इस बार, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि मुझे ये कहने पर मजबूर करना कर रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है फाइनल में नहीं जाएगी। ये भी आपको आश्चर्य कर रहा होगा, आश्चर्यचकित कर रहा होगा, लेकिन उसके पीछे मैं 3 कारण बताने वाला हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। भारतीय टीम की जहां तक बात है, भारतीय टीम को मैं फाइनल में मान के चल रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड को हम जरूर हराएंगे वानखेड़े के मैदान पर, इसमें कहीं कोई दो राय मुझे है ही नहीं। मैं बिल्कुल पॉजिटिव उस मामले में कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हरा करके फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन उसका सामना क्या साउथ अफ्रीका से होगा? अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत पहले जब टूर्नामेंट शुरू ही हुआ था, उसी समय मैंने कहा था कि टीम इंडिया का सामना वर्ल्ड कप फाइनल में या तो साउथ अफ्रीका से होगा या तो न्यूजीलैंड से होगा। मैंने अपने लाइव शोज में ही बोला हुआ है, वीडियोस में ही बोला हुआ है। और आज सच्चाई यह है कि टीम इंडिया फाइनल में तो जाएगी जाएगी, उसके सामने साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से ही कोई एक टीम आएगी। क्योंकि इन दोनों टीमों का ही सामना जो है वो होने वाला है पहले सेमीफाइनल में। अब जो आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, इसमें क्यों मैं कह रहा हूं कि 3 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हावी हो सकती है। हेड टू हेड आंकड़ों की बात करेंगे तो वहां पर न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करेंगे कि टूर्नामेंट के अंदर में जो प्रेशर होता है उसको कैसे आप निकालेंगे, कैसे उससे अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उसकी बात अगर हम करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे मैदान होने वाला पर मैच ये होने वाला है और ये वही मैदान है जहां पर अभी आपने वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में देखा वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जिसको जीतकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। 3 वजहों में सबसे पहली बात तो ये है कि अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, अगर आपको याद होगा इसके पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, वहां पर ड्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई ओस वहां पर नहीं आ रही थी और उसका नतीजा ये था कि जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थे, चाहे उनके एनगीडी की बात कर लीजिए, चाहे रबाडा की बात कर लीजिए, चाहे यानियंसन की बात कर लीजिए, चाहे कॉरिन बॉश की बात कर लीजिए, चाहे उनके स्पिनर की बात कर लीजिए। सबको अच्छी खासी ग्रिप मिल रही थी। वो जो वेरिएशन स्लोअर वन डालना चाह रहे थे, वो डाल भी पा रहे थे। लेकिन कोलकाता के स्टेडियम में ये करना आसान नहीं है। दूसरी बात है, कोलकाता का जो बाउंड्री है, वो बड़ा उतना नहीं है जितना कि अहमदाबाद का है। तो यहाँ चौके-छक्के हो सकता है कि आप जिन गेंदों पर विकेट ले लें अहमदाबाद में, उन गेंदों पर विकेट आपको यहाँ ना मिले और वो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाए। तो ये एक कारण होगा। ड्यू जो है वो सबसे बड़ा कारण होगा क्योंकि जब गेंद गीली होगी तो आप जो नकल बॉल डालना चाहते हैं या जैसे यंसन जो है भारत के खिलाफ नकल बॉल डाल रहे थे, या जो आप वेरिएशन करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर जो दूसरा कारण मुझे लग रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम हरा सकती है साउथ अफ्रीका को, वो ये कि एक बार दोनों टीमें आमने-सामने एक-दूसरे के हो चुकी हैं। 175 रन पहले बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड ने बनाए थे। चेज़ हालांकि बड़े ईज़िली जो है वो साउथ अफ्रीका ने कर लिया था 18 ओवर के आसपास में। लेकिन वो एक जो मुलाकात है, उससे इतना अंदाजा न्यूजीलैंड को भी लग गया होगा कि साउथ अफ्रीका की कमजोरी क्या हो सकती है और साउथ अफ्रीका की मजबूती क्या है और उस पर कैसे काम करना है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वो न्यूजीलैंड की टीम थी और जो अभी न्यूजीलैंड की टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड की टीम भी अब बड़ी सेटल नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि वो भी अब भारत में आकर के जो कि कठिन विकेटों पर खेल करके वो यहाँ पर आए हैं, श्रीलंका से आए हैं वापस। अब यहाँ पर उनका जो मुकाबला है वो काफी बेहतर हो सकता है और यहाँ पर उनके बल्लेबाज रन बना सकते हैं। उनके पास जो बैटिंग ऑर्डर है अगर आप देखेंगे तो फिन एलन और टीम साइफर्ट जो है वो एक अलग तरीके की करिश्माई शुरुआत करते हैं। पावर प्ले अगर उन्होंने अच्छे से निकाल दिया तो फिर दबाव जो होगा वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर में साफ तौर पर आता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये जो दूसरी बार भिड़ने वाली बात है ना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, ये काम करता नजर आ सकता है न्यूजीलैंड के पक्ष में। और न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटजी जरूर बनाई होगी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत पहले सेमीफाइनल में पहुंच गई थी।
इंग्लैंड से हारने के बाद वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका 148 बना ले। तो इसलिए न्यूजीलैंड अब उनके पास कोई और काम नहीं था। उनको सिर्फ स्ट्रेटजी बनानी थी साउथ अफ्रीका के लिए। मैं ये नहीं कहता कि साउथ अफ्रीका नहीं बना रहा होगा, वही बना रहे होंगे। लेकिन न्यूजीलैंड अपनी पिछली गलतियों से क्या सीख ले सकती है, उस पर काम कर रही होगी। साउथ अफ्रीका को लग रहा होगा कि शायद ये बड़ा आसान है, हमने पिछली बार हराया है, वो उनको हरा सकते हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि बड़े टूर्नामेंट के अंदर में साउथ अफ्रीका का चोक कर जाना। अब आप सोचें ज़रा कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो 1.5 साल पहले हुआ था, उस समय क्या हुआ था? 30 गेंदों में 30 रन भारत के खिलाफ बनाने थे और वो रन नहीं बन पाए थे, जबकि क्लासन गजब के फॉर्म में थे, मिलर वहां पर मौजूद थे, प्रेस्टन स्टॉप्स थे, सब प्लेयर थे, लेकिन वो मैच भारत जीत गया था। वर्ल्ड कप जीत गए थे हम लोग, क्योंकि उस प्रेशर को आखिरी 30 गेंदों में, आखिरी 5 ओवर में जो 30 बनाने थे, सोचिए जरा 5 ओवर में 30 रन, 6 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए और फिर भी वो मैच नहीं जीत पाए थे। और वहां पर हुआ ये कि टीम जो है उनकी धराशायी हो गई। और ये एक बार की बात नहीं, हमने कईयों बार देखा है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जहां पर उनके लिए नॉकआउट वाला मामला आता है, वहां वो चोक कर जाते हैं, प्रेशर नहीं ले पाते हैं। वैसे ही जैसे कि 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था। साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से जीती-जिताई बाजी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गई थी और न्यूजीलैंड फाइनल खेलने चला गया था। यहां भी कुछ वैसा नजर मुझे आ रहा है। तो कई चीजें थी, लेकिन इसमें से 3 बड़ी वजह है कि ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ इस टूर्नामेंट में पहली बार नहीं, दूसरी बार भिड़ेंगे। स्ट्रेटजी इस बार चेंज होगी उनकी। दूसरी चीज, कोलकाता का ड्यू बड़ा प्ले प्ले करेगा। वहां की जो विकेट है उस पर गेंद थोड़ा स्किड भी करेगा और ड्यू की वजह से बल्ले पर गेंद आएगी और साथ ही साथ जो वेरिएशन स्लोअर वन जो ताकत बना के बैठे हैं अफ्रीका वाले, वो वहां काम उतना नहीं करेगा। और कर भी गया तो भी बल्लेबाज उसको जो है वो जरूर नेगोशिएट करेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि इस बार न्यूजीलैंड जो है वो पहले बल्लेबाजी ना करके बाद में बल्लेबाजी न्यूजीलैंड किया है। यानी पिछली बार तो आप चेज़ करके जीत गए थे और इस बार अगर न्यूजीलैंड का चेज़ आ गया, तो फिर क्या होगा ड्यू में? तीसरी वजह जो मैंने बताया आपको, चोक करने वाली बात, प्रेशर झेल नहीं पाने का नॉकआउट गेम्स के अंदर में। ये वो कारण है जो बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से हार जाएगी। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि शायद साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हारेगी और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। अब आपका सवाल होगा कि भारत क्या फाइनल में पहुंचेगा? भारत बिल्कुल फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ में हम खेलेंगे वानखेड़े के मैदान पर और भारतीय टीम अपने पिछले गलतियों से धीरे-धीरे सीख लेती हुई आ रही है। हालांकि गेंदबाजी में टीम इंडिया को एक बदलाव करने की आवश्यकता है। वरुण चक्रवर्ती की जगह पर मेरा मानना है कुलदीप यादव को लाना चाहिए। कुलदीप यादव आपके लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। बुमराह का साथ देने के लिए सबसे बेहतरीन वही नजर आ रहे हैं आपको। गेंदबाजी आपकी बेहतर हो सकती है। अगर आप चाहें तो एक बॉलर बैट्समैन और कम करके सिराज को भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि अगर गेंदबाजी आपकी अच्छी रहेगी तो सामने वाली टीम को आप कम रन पर रोक सकते हैं। काम चलाऊ बॉलर से या पार्ट टाइम बॉलर से अगर चाहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको प्योर बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। भले एक बल्लेबाज कम कराएं, 7 बल्लेबाज भी काफी होंगे। अगर 7 कुछ नहीं कर पाएंगे तो 8वां बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये है एक ऑप्शन जो भारत कर सकता है। दूसरी बात कि पिछले मैच में जो प्रेशर सिचुएशन था, वहां पर संजू का बल्ला बोला है और बाकी बल्लेबाज उसको देखकर और प्रेरित होंगे। तिलक ने 15 में 27 बनाए। सूर्या के बल्ले से भी वो पार्टनरशिप आई थी, भले वो रन बॉल था लेकिन पार्टनरशिप बनी थी। उसके बाद निचले क्रम पे भी बल्लेबाजी जो है होती हुई नजर आई। तो ये बता रहा है कि सर हर खिलाड़ी के रन आ रहे हैं, बस वो बड़े रन आएंगे तो और बेहतर होगा और हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है अभिषेक शर्मा का ही बल्ला बोल जाए। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा। आपकी नजर में क्या लगता है, क्या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होगा या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल होगा? मेरी नजर में इंग्लैंड को तो हम हराएंगे, बाहर भेजेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, लेकिन किससे सामना करेंगे ये आज रात रात तक पता चल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।